एक बार की बात है, एक महान जैन गुरु के दो शिष्य गुरु के घर के बाहर बगीचे में टहल रहे थे। उन्हें रोज सुबह शाम बगीचे में टहलने की अनुमति गुरु के द्वारा दी गई थी। ये सुबह शाम बगीचे में घूमना एक प्रकार का ध्यान था, वो भी चलने वाला ध्यान, जैसा कि जैन गुरु करते थे। चलते हुए ध्यान यानी चलते हुए पूरी तरह से जागरूक होना। आप 24 घंटे बैठ नहीं सकते हो। पैरों की गति को आवश्यकता होती है, रक्त को थोड़े से संचालन की आवश्यकता होती है। इसलिए जैन और सूफी दोनों धर्मों में आप कुछ घंटों के लिए बैठकर ध्यान करते हैं, फिर आप चलते हुए ध्यान करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आप हमेशा ही ध्यान में रहते हैं। चाहे आप बैठे हों या चल रहे हों, आपके अंदर की ध्यान की धारा टूटनी नहीं चाहिए। उन दोनों ही शिष्यों को धूम्रपान करने की आदत थी और इसके लिए वे गुरु जी से अनुमति मांगना चाहते थे, लेकिन काफ़ी दिनों से वे गुरु से पूछ नहीं पा रहे थे। इसलिए आज उन दोनों ने निश्चय किया कि जब कल सुबह वे फिर से बगीचे में घूमने आएंगे तो आकर सबसे पहले गुरु जी से धूम्रपान करने की अनुमति लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गुरु जी धूम्रपान करने के लिए मना कर देंगे, लेकिन हम कल उनसे पूछ ही लेते हैं। फिर एक शिष्य ने दूसरे शिष्य से कहा, मुझे लगता है गुरुजी हमें अनुमति दे देंगे। मुझे नहीं लगता कि बगीचे में धूम्रपान करना कोई गलत बात है, और फिर हम उनके घर के अंदर तो धूम्रपान नहीं कर रहे हैं। इसके बाद कल सुबह गुरु से धूम्रपान करने की अनुमति लेने के वादे के साथ वे दोनों शिष्य अपने अपने घर चले गए। अगले दिन वे दोनों शिष्य फिर से बगीचे में मिले। उनमें से एक शिष्य बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि दूसरा शिष्य धूम्रपान कर रहा था। क्योंकि उन दोनों शिष्यों को गुरुजी ने बगीचे में धूम्रपान करने के लिए मना कर दिया था। तभी शिष्य बोला कि गुरुजी ने बोला था कि तुम धूम्रपान नहीं कर सकते हो और तुम यहाँ पर धूम्रपान कर रहे हो, अपने गुरु के आदेश का अपमान कर रहे हो। तभी दूसरे शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुजी ने तो मुझे हाँ कहा है। ये सुनकर पहले शिष्य ने कहा, ये तो बहुत अन्याय की बात है। मैं अभी जाकर गुरुजी से पूछता हूँ कि उन्होंने मुझे मना और तुम्हें हाँ क्यों किया है। तभी दूसरा शिष्य बोला, एक मिनट रुको, तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुमने उनसे क्या पूछा था। तो पहला शिष्य बोला, मैंने उनसे कहा था कि क्या मैं ध्यान करते समय धूम्रपान कर सकता हूँ, तब मुझे गुरुजी ने मना कर दिया था। ये सुनकर दूसरा शिष्य जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, अब मुझे समझ में आ गया है कि मामला क्या है। मैंने गुरुजी से पूछा था कि क्या मैं धूम्रपान करते हुए ध्यान कर सकता हूँ, तब गुरुजी ने मुझे हाँ बोला था। यहाँ बस हमारे प्रश्नों को पूछने के तरीके और शब्दों के चुनाव में फ़र्क था, और तुमने देखा कि हम दोनों के उत्तर बिल्कुल अलग थे, जबकि हम दोनों एक ही प्रश्न पूछना चाहते थे। हम दोनों ये पूछना चाहते थे कि ध्यान करते वक्त धूम्रपान कर सकते हैं। कितना बदसूरत सवाल है। इसका उत्तर भी ना ही होना था, क्योंकि अगर कोई ध्यान कर रहा है फिर वो ध्यान के बीच में धूम्रपान कैसे कर सकता है। लेकिन ये पूछना कि क्या मैं धूम्रपान करते हुए
ध्यान कर सकता हूँ? एकदम सही सवाल है, क्योंकि कोई भी इंसान धूम्रपान को तो ध्यान से कर सकता है। वो धूम्रपान करते समय उसकी एक एक प्रक्रिया को जागरूक होकर बड़े ध्यान से कर सकता है। सब कुछ सही प्रश्न पूछने का खेल है, और यदि आप सही प्रश्न पूछते हैं तो ये ब्रह्मांड खुद ब खुद उसके उत्तर में अपने सभी रहस्य खोलता चला जाता है। अंत में उस दूसरे शिष्य ने गंभीर होकर कहा, जीवन ना तो दुख है और ना ही आनंद। जीवन एक खाली जगह है और हमें इसके बारे में बहुत ही कलात्मक रूप से सोचना चाहिए।